फतेहपुर के तेज तर्रार व ईमानदार एसपी उदय शंकर सिंह के दिशा निर्देश के चलते राधानगर थाना क्षेत्र के रमवा में हुई घटना के त्वरित बाद राधानगर एसओ राजकिशोर सिंह ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से कड़ी पूछताछ पर पता चला नितेंद्र उर्फ नीलू पुत्र रमेश चंद्र उम्र तकरीबन 25 वर्ष ग्राम जहानपुर मजरे डीग थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। वह रमवा में मामा राम आश्रय के घर पर रहकर बिमला इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, जिसका मारने वाले आरोपी की बहन आरती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों भाइयों ने कई बार अपनी बहन को समझाने का प्रयास किया पर बहन नहीं मानी। जिसके बाद भाइयों ने नितेंद्र उर्फ नीलू से बातचीत की, लेकिन वह भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद दोनों भाइयों ने सिर्फ डराने के लिए नितेंद्र के साथ हाथापाई की थी। उसी दौरान कुल्हाड़ी की चपेट में आने की वजह से नितेंद्र को अधिक चोट आ गई, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना प्रभारी ने घटना के महज 4 घंटे के भीतर अभियुक्त को पुत्र राधीलाल निवासी ग्राम रमवा पंथुआ थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र 19 वर्ष को घटना के महज 4 घंटे के भीतर थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह ने आरोपी योगेंद्र पुत्र राधेलाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई है। बहन की प्रेमी की हत्या करने वाले हत्यारे को किस प्रकार की सजा मिले, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या थी पूरी घटना, हत्याक्रम को सीरियलवार बताते हैं। थाना राधानगर अंतर्गत रमवा गांव में नितेंद्र उर्फ नीतू जो अपने मामा के यहाँ रहा करके स्कूल में टीचर का काम करता था, जो है उसके मामा के पड़ोसी लोगों द्वारा जो है कुल्हाड़ी से प्रहार करके घायल कर दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। और घटना के कारण में प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है और मृतक के भाई की तारीख लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सबको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा रहा है? अभी कुछ लोगों को लेकर पूछताछ किया जा रहा है, हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है और सब कार्रवाई की जा रही है। असनाई के चलते फतेहपुर जनपद के राधानगर थाना क्षेत्र के रमवा गांव में देर रात एक प्रेमिका के भाइयों ने मिलकर प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस को लगी, घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना उत्तर प्रदेश के राधानगर थाना क्षेत्र के रमवा गाँव की है। बताया जा देर रात एक युवक गाँव के पुलिया के पास पहुँचे तो 2 युवकों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। युवक की हत्या की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है मृतक युवक बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जहानपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी पहचान 25 वर्षीय जितेंद्र पासवान के रूप में हुई है। वह पेशे से शिक्षक है। रमवा गांव के किसी इंटर कॉलेज में टीचर के पद पर तैनात है। इसी दौरान गांव के ही एक रिश्तेदार लड़की से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसकी जानकारी लड़की के परिवार वालों को लगी, जिसके चलते लड़की के भाइयों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए राधानगर थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह ने बताया, मृतक नितेंद्र पासवान के भाई देवेंद्र ने 2 सगे भाइयों को आरोपी बनाते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि बहन से अफेयर की जानकारी जैसे ही भाइयों को लगी, दोनों भाइयों ने नितेंद्र को घर आने से मना किया। बावजूद इसके नितेंद्र देर रात घर पहुंचकर बहन से मिलता था। इसी बात से नाखुश होकर दोनों भाइयों ने उसे रास्ते से हटाने को सोच लिया। दोनों भाइयों ने पहले बहन को भी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन बहन भी नहीं मानी। तभी भाइयों को पता चला कि आज नितेंद्र बहन से मिलने देर रात आएगा। दोनों भाइयों ने पहले ही ठान लिया था कि आज नितेंद्र को रास्ते से हटा देंगे। दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी लेकर गांव के बाहर पुलिया के पास नितेंद्र का इंतजार किया। जैसे ही नितेंद्र आता दिखा, दोनों ने उसे रोककर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई, अवैध संबंध अगर आपने बनाए तो आपको उसके भंवरजाल में फंसकर जिंदगी गंवानी ही पड़ेगी। यदि नितेंद्र को भाइयों के समझाने से बात समझ में आ जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वही नितेंद्र की पत्नी बताती है कि वह गाँव में नहीं थी, मायके गई हुई थी। उन्हें नहीं मालूम नितेंद्र कहाँ और कब आता जाता था। यदि पता होता तो जरूर उसको रोक लेते। बहरहाल घटना होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।